प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का जो कि है चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है ना। आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा और इसमें हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है ना, इसके क्या क्या गुणधर्म है ना, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज का जो जितने भी प्रश्न है ना उसको हल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है ना। आप हमारे पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर मतलब क्या हुआ भाई, है ना। दो चर मतलब क्या हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसका मतलब इसमें दो चर होंगे, है ना। एक चर वाले में हम देखते थे समीकरण में दो चर वाले हैं, है ना। दो चर मतलब x होगा, y होगा, या y होगा, z होगा। मतलब इसी तरह का मतलब दो चर होंगे, ठीक है। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या हुआ, है ना। वैसा रैखिक बहुपद के बारे में आप तो पढ़ चुके हैं, है ना। अगर यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। यानी कि रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण है ना। रैखिक मतलब क्या होता है, जिसका घात जो है, चर का घात एक हो, है ना, उसे रैखिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि चर की घात इसमें क्या होगा भाई, चर की घात हमेशा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। और समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, जोड़ा। सो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये समान रूप से क्या होता है भाई, ये जो है ना समान रूप से x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है। इसका जो है जनरल फॉर्म हम देखें, ये सामान्य रूप से क्या होता है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, इसके रूप का होता है। जहां हमारा ये बी सी जो है ना वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है। जहां ये बी तथा सी क्या भाई, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, ये और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। अगर यदि इसमें मेरा दोनों एक साथ 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ ए तथा बी दोनों है, ठीक है, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब यही हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। तो ये 0 होगा तो बी नहीं होगा, बी 0 होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों अगर यदि एक साथ 0 हो जाए, मान लेते हैं हम x बराबर 0 हो गया और y बराबर भी 0 हो गया, ठीक है, मान लिया। तब देखते हैं इसका कंडीशन क्या होता है। मान लिया x बराबर 0, ठीक है, और y बराबर 0, तो
मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर मान लीजिए 6 दिया है, ठीक है। तो आप x बराबर 0 रखिए, 0 इंटू ये है ना, ये इंटू 0 प्लस b बराबर 0 रखिए, सॉरी y बराबर 0 रखिए। तो क्या होगा, b इंटू 0 बराबर 6 है ना, यानी कि 0 प्लस 0 बराबर 6, यानी कि फाइनली 0 हो गया इक्वल टू 6, है ना। तो ये जो है ना मेरा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है ना, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, वो मान लीजिए इस रूप का होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए बराबर मान लिया 2 है, ठीक है, और बी बराबर मान लिया 3 है, ठीक है, और सी बराबर मान लीजिए 7। तो क्या हुआ, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये जो है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें चर क्या है, x और y है, नहीं है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चर की घात क्या है भाई, 1 है ना। तो ये जो है मेरा इक्वेशन समीकरण, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के मतलब हल के बारे में पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, ठीक है, उसके युग्म का हल क्या होता है। ये जो होता है ना, इसमें हम जानते हैं क्या भाई, रैखिक जो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप का होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आप इधर 0 के इधर कर दीजिए, क्या होगा, माइनस से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट मेरा कहलाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कर सकते हैं वाम पक्ष, और इसको क्या बोलते हैं भाई, RHS, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड, है ना, दायां पक्ष, ठीक है। तो इसमें जो है x का वह मान, ठीक है, x का मान y का मान इस प्रकार रखें कि RHS मेरा, है ना, LHS और RHS मेरा इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। तो x और y का वह मान मेरा क्या कहलाएगा, उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, x तथा y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, है ना, अर्थात LHS इक्वल टू RHS हो जाए, उस समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। तो ये मेरा परिभाषा है कि x तथा y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो जाए, उस समीकरण का हल कहते हैं, ठीक है। इसको आप क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेकर के हम x और y का कुछ मान रखेंगे, और मान रखने पर, ठीक है, अगर LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो वो जो मेरा कहलाएगा ना, वो उस समीकरण का हल कहलाएगा, ठीक है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझने में कठिनाई ना हो, ठीक है, इसलिए आप आसानी से समझिए इसको, ठीक। अब मैं एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप का होता है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, है ना। आणखी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, को भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लिए, ठीक, समझने के लिए कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, ठीक है, हल को कैसे निकाला जाता है, और वो हल
क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे x बराबर 3 पुट करते हैं, ठीक है, और y बराबर 1 पुट करते हैं, तो तब क्या होता है भाई, ये मेरा पार्ट जो है LHS पार्ट कहलाएगा और ये RHS है। ठीक है, ये LHS को RHS के इक्वल अगर यदि आ जाएगा, ठीक है, x और y का मान कुछ निश्चित मान रखने पर अगर यदि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए, तो वो जो मेरा x और y का मान होगा ना, वही ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, तो x अगर हम x बराबर 3 रखें, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं पहले इसको x बराबर 3 तथा y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तब क्या होगा, x की जगह हम 3 रख रहे हैं ना, -5, y की जगह 1 रखिए इक्वल टू 1। ठीक है, 2 3 जा 6 -5 1 जा 5 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 6 में 5 के 1 बचा ना, और ये 1 है, यानी कि यहाँ मेरा LHS जो है ना, यहाँ मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, है ना। जब दोनों इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे अतः x बराबर क्या रखे थे 3 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, एक हल है। इस प्रकार के हम कई हल इसके निकाल सकते हैं, यही इक्वेशन का अनंत हल निकलेगा। ठीक है, ओके, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर यदि हम मान लीजिए अब हल नहीं होगा, कैसे हम जानें कि हल नहीं होता है, कोई भी समीकरण का हल नहीं होता है ना, दो चर रैखिक समीकरण का हल कैसे नहीं होता है। तो अगर हम यही इक्वेशन में, ये जो मेरा इक्वेशन है ना, इसी में अगर यदि कुछ दूसरा मान रख के देखें, यानी कि x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर 3 रखते हैं, तब देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या था, 2x - 5y इक्वल टू 1 था। ठीक है, जब हम x बराबर क्या रख रहे हैं भाई, अब 2 रखिए और y बराबर 3 रखिए। ठीक है, तब क्या मिलता है हमें देखते हैं। ठीक है, तब हमें मिलता है अगर 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखें, -5 इंटू 3 इक्वल टू 1, है ना। तो क्या हुआ, 4 हो गया, है ना, 5 3 जा 15 इक्वल टू 1, 4 में 15 गया, -11 इक्वल टू 1। LHS में क्या है, LHS में मेरा क्या है -11, और RHS में क्या है 1 है। दोनों इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है ना, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नॉट इक्वल टू RHS। जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, यानी कि x का कुछ मान रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
इस प्रकार हम देखें कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होता है, ठीक है, और हल होता है और हल नहीं भी होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसके ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे। ठीक, उसके बारे में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेने के बाद उसका कोई हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद उसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, ग्राफ पर दर्शाने के बाद हमें क्या मिलता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल है 2x प्लस 5y बराबर 10। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 10। अब दूसरा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका हम मान सारणी देखें। ठीक, इसमें जब x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, जब x बराबर 0, ठीक है, तब क्या होगा भाई, तब ये पूरा पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू 2 प्लस 5y बराबर 10, यानी कि ये 0 हो गया, प्लस 5y बराबर 10, यानी कि 5y बराबर 10, y बराबर 10/5, यानी कि y बराबर क्या निकला मेरा 2, इसलिए y बराबर 2। जब x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर क्या मिला मेरा 2। ठीक है, और जब हम x बराबर 5 लेते हैं तब क्या होता है भाई, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 5y, है ना, ये इंटू है, ठीक है, बराबर 10। तो क्या होगा, 2 × 10 प्लस 5y बराबर 10, 5y बराबर 10, है ना, इक्वेशन मेरा क्या था ये। ठीक है, तो 10 ये प्लस 10 है तो इधर जाएगा क्या होगा -10, है ना, यानी कि 5y बराबर 0, है ना, इसलिए y बराबर 0/5, यानी कि फाइनली 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए y बराबर 0 होगा। तो यहाँ मिला जब हम x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पर देखेंगे, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आगे और भी ले सकते हैं, लेकिन उतना समझने के लिए थोड़ा उतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मेरा पॉइंट जो दिया है, जो पॉइंट मेरा निकला, ठीक है, उसको हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या है कंडीशन, जब x बराबर 0 लेते हैं हम, ठीक है, तो y बराबर क्या निकला, 2 निकला, यानी कि जब x बराबर 0 लिए तो y बराबर 2 निकला, यानी कि पॉइंट मेरा जो है कहीं न कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ठीक, और दूसरा कंडीशन है, दूसरा मान हम रखे, जब x बराबर 5 रखे, ठीक है, तो y बराबर मेरा 0 दिया, है ना, जब x बराबर 5 है, यानी कि 105 यहाँ है मेरा, ठीक है, तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ है, यहीं है, इसी के सामने, तो ये मेरा y बराबर 0 यहाँ मिलेगा, और x बराबर 5 है। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट मिला। ठीक, अब हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक, जब हम दोनों बिंदु को मिलाए, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाए, दोनों बिंदु को मिलाने पर हमको क्या मिला, एक सरल रेखा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, यानी कि इससे हमको ये पता चला कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या होता है भाई, सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये बात यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट मिला ना, है ना, ये बिंदु जो मिला 0, 2 और 5, 0,
ठीक है, वो जो है इसी रेखा पर स्थित है। ध्यान से देखिए, इसी रेखा पर स्थित है कि नहीं है? एकदम स्थित है। ठीक है, इसी रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होंगे ना, वो उस लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, इस लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, इसी लाइन पर स्थित होगा, यानी कि इस समीकरण के जितने भी हल होंगे ना, वो इसी लाइन पर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा रेखा है, इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं भाई? है ना, कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ होगा, 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 यानी कि इस तरह के इस बिंदु की तरह इस रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हल हो सकते हैं, तो उसको अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, मान लीजिए हम इक्वेशन में लिए कि उसका हल नहीं है ना, कोई बिंदु हम लिए थे, तो वो जो बिंदु होगा, जो जिसका मतलब इस समीकरण का जो हल नहीं होगा, वो इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल उस रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, और दूसरा जैसे कि बिंदु हमको मिला है 0, 2 और 5, 0, ये जो दोनों बिंदु है उस रेखा पर स्थित है ना, यानी कि यहाँ पे 0, 2 है और 5, 0। ठीक है, और तीसरा है, अर्थात इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वह दिए गए समीकरण का हल होगा। ठीक है, यानी कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे ना, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, वो इस समीकरण का ये जो समीकरण है इसका हल होगा। ठीक है, और इस प्रकार किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के मैक्सिमम अधिकतम अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जुग्मों का हल, है ना, यानी कि उसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा लेंगे, है ना, उसमें दो समीकरण रहेगा और दो समीकरण का हल देखेंगे, और हल देखने के बाद उसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमको दो रेखा मिलेगा। यहाँ हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक समीकरण में एक लाइन मिला। ठीक है, और वहां हम पढ़ेंगे दो समीकरण, है ना, उसका जुग्म जोड़ा, उसमें दो लाइन मिलेगा। तो जो दो लाइन होगा ना, वो मेरा किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेद करेगा कि पैरेलल होगा कि संपाती होगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।